उनका अपना नहीं रहता, उनका पराया नहीं रहता है। शमशान उनकी भूमि है, शमशान उस अघोर का घर है, शमशान उस अघोर का खेलने का जगह है, शमशान ही उस अघोर का दफ्तर है, शमशान ही उनका मित्र है। क्यों? और शमशान में जो राख है, तो राख ही परम सत्य है। वो सत्य का आवरण धारण करती, ना क्रोध, ना लोभ, ना काम, ना घृणा, इन सब से कई ऊपर, विकारों से बहुत ऊपर है। सांसारिक जगत के आम इंसान अघोर तत्व को समझ ही नहीं सकता है, वहां तक दिमाग काम करेगा ही नहीं। मैं उन ढोंगी अघोरियों के बारे में नहीं बोल रहा हूं जो रियल में अघोर है। महाचंडी मुक्त केशी बलिप्रिये कुलाचार प्रसन्नस्ये नमस्ते शंकर प्रिये घोर नमस्ते। जय गुरु, जय मां, जय माता। कई बार एक सज्जन व्यक्ति कमेंट के माध्यम से हमें एक वीडियो बनाने के लिए बार बार प्रेरित किए, और मैं उनका बहुत आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि मेरे हर वीडियोस को बड़ा ध्यान से वो देखते भी हैं और वे कमेंट के माध्यम से नए प्रश्न हमें देने का प्रयत्न कर रहे हैं। वो कमेंट था कि कापालिक संप्रदाय और अघोर संप्रदाय के बारे में एक वीडियो बनाइए। तो मेरा एक छोटा सा प्रयास मैं आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूं। कापालिक संप्रदाय और अघोर संप्रदाय के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातों को मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। कापालिक संप्रदाय शैव संप्रदाय का एक उप संप्रदाय। शैव संप्रदाय मतांतर, लेकिन मुख्य रूप से चार हम मानेंगे। एक लिंगायत, या इसे वीर शैव मार्ग के नाम से जाना जा सकता है, संप्रदाय के नाम से जाना सकता है। दूसरा पाशुपात संप्रदाय, इसका मूल केंद्र रहा है पशुपति मंदिर जो काठमांडू में स्थित है। इस संप्रदाय का मूल केंद्र वहां रहा, पाशुपात संप्रदाय। और तीसरा में आता है कालमुख संप्रदाय, और चौथा में आता है कापालिक संप्रदाय। जो लोग जानते हैं कापालिकों के बारे में, कापालिक संप्रदाय के साधकों के बारे में, उनका एक डरावना रूप समाज में फैला हुआ, लेकिन जो रहस्य वो बहुत ही अद्भुत। कापालिक संप्रदाय आज लगभग विलुप्ति की ओर। कालमुख संप्रदाय का भी जो क्रिया अनुष्ठान वगैरह है, कुछ कुछ कापालिक संप्रदाय से ही मिलता जुलता, और ये सारे संप्रदाय प्रेरित हुए पाशुपत संप्रदाय से। जब आप वामन पुराण में जाते हैं तो वहां शैव संप्रदायों में कापालिक संप्रदाय का भी जिक्र हमें पढ़ने को मिलता है। नारदीय पुराण में जब जाते वहां भी हमें शैव संप्रदायों में कापालिक संप्रदाय का जिक्र पढ़ने को मिल जाता है। कई शास्त्रों को देखा जाए जिसमें पाशुपत संप्रदाय और वीर शैव संप्रदाय इसको बोला जाए, ये तो स्थिर है। लेकिन बाकी दो संप्रदाय उसमें कहीं ना कहीं मतांतर आ जाता है। कापालिक संप्रदाय का तात्पर्य कपाल से, कापालिक साधना में कपाल को मुख्य उद्देश्य रखा गया। जो लोग कापालिक साधनाएं करते थे, कापालिक संप्रदाय में आते थे, उन लोगों को खोपड़ी के माध्यम से साधना करना। खोपड़ी उन लोगों के लिए साधना का एक उपयोगी वस्तु थी। आज ये कापालिक संप्रदाय लगभग विलुप्ति की ओर। पौराणिक घटनाओं को देखें
या शास्त्रों को देखा जाए तो वास्तव में अगर कोई कापालिक है, वो कापालिक सिर्फ और सिर्फ भगवान शिव। भगवान शिव ही वास्तविक में कापालिक है। तो भगवान शिव का कापालिक नाम पढ़ने के पीछे पुराण में कुछ घटनाएं आती हैं। उन घटनाओं में से दो घटना जो विशेष करके हमें मिली है, उनको मैं संक्षिप्त में बताने का प्रयास कर रहा हूं। भगवान शिव का आदि लिंग का प्रादुर्भाव हुआ, जिसमें भगवान विष्णु और प्रजापति ब्रह्मा उस लिंग के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए उस लिंग का आकार आकृति का विश्लेषण करने के लिए आगे बढ़े। ब्रह्मा बोले कि मैं उस आदि शिवलिंग का तल तक जाऊंगा, मूलाधार तक जाकर के पता लगाता हूं कि इसका मूल कहां था। और भगवान विष्णु बोले कि मैं ऊर्ध्वगामी होकर के शिव की उस लिंग का कितना दीर्घ है, मैं उसका पता लगाता हूं, कितनी लंबी है वो लिंग, उसका मैं पता लगाता हूं। अब ये दोनों लग गए शिवलिंग के विश्लेषण के पीछे। भगवान विष्णु जब लिंग की उच्चता को मापने का कार्य शुरू किए और ऊर्ध्वगामी बने, ऊपर उठते गए, ऊपर उठते गए, ऊपर उठते गए, लेकिन उनका पार वो नहीं पा सके। वो जान गए कि यही आदिनाथ, यही आदि जोगी आशुतोष भगवान शंकर का प्रतीकात्मक रूप है। और उस विज्ञान को जहां तक जाने, उस लिंग के विज्ञान को जहां तक जाने, लेकिन पार नहीं पा सके। अंत में वे त्राहिमाम त्राहिमाम करके वापस लौट आए। कुछ ही पल बाद प्रजापति ब्रह्मा भी वापस उसी केंद्र बिंदु पर लौट गया। विष्णु ने बताया कि मैं तो हार गया, मैं तो इस लिंग की ऊंचाई को माप ही नहीं पाया। ब्रह्मा बोले मैं तो माप लिया, मैंने पता लगा लिया इसके मूलाधार का, जिसका प्रमाण स्वरूप मैं साक्ष्य के रूप में एक केतकी का फूल मैं लाया हूं। आप इससे पूछ लो, इसे देखे, इसे अवलोकन करें, आपको पता चल जाए। लेकिन यहां पर प्रजापति ब्रह्मा असत्य भाषण किए, विष्णु के पास असत्य भाषण किए। तत्क्षणात अचानक उस लिंग से एक आवाज प्रकट हुआ और ब्रह्मा को उद्देश्य करके बोला गया कि हे प्रजापति ब्रह्मा, तुम एक ब्राह्मण होकर के असत्य भाषण किए, तुम्हारे मुख से यह मिथ्या वाणी जिस मुख से निकला है, उस मुख को मैं त्रिशूल से खंडित करूंगा और आज से तुम्हारा पूजा कहीं नहीं होगा, केवल मात्र तुम्हारा जन्म स्थान पुष्कर में ही तुम पूजा पाओगे। यह कहकर त्रिशूल का आघात से ब्रह्मा का एक मस्तक छिन्न कर दी। एक और कथा आता है, ब्रह्मा से जुड़ा हुआ ही कथा है, लेकिन इस कथा को कहने के पहले मैं कुछ सांकेतिक रूप से बताना चाहता हूं कि पौराणिक जितने भी कथाएं हैं वो आध्यात्म विज्ञान का एक रूपक ही है। जनसाधारण के बीच में एक फॉर्मूले की तरह कहानी को पेश करवाया जाता, परोसा जाता है कहानी की तरह,
ताकि लोगों को जो ब्रह्म शक्ति है या उनसे जुड़े हुए आध्यात्मिक ज्ञान है उसे इंसान अपने दायरे में अपने क्षमता के अनुसार समझ सके। यह जो रूप है ब्रह्मा विष्णु इंद्र आदि के पीछे रहस्य। और अगर देखा जाए तो ब्रह्मा किसी पोस्ट का नाम, शास्त्रों में ब्रह्मा का आयु का भी विचार किया जाता, इसमें एक रहस्य बना हुआ है। इसमें जिक्र आ रहा है देवी सरस्वती। ब्रह्मा सृष्टि करता है, वही क्रिएटर है। सृष्टि का भार आदि शक्ति ने उनको सौंपा। जब वो सृष्टि करने लगे तो सृष्टि में एक अद्वितीय शक्ति का जरूरत पड़ा। ब्रह्मा ने उस शक्ति को एक फॉर्मूले के माध्यम से क्रिएट किया। जिस शक्ति का नाम वो सरस्वती दिए। वो फॉर्मूला या वो शक्ति का रूप अगर देखा जाए इतना सुंदर था, ब्रह्मा उसके रूप में मुग्ध हो गए। सृष्टि का वो सुंदर, अति सुंदर जो रूप प्रकट हुआ, इसकी सृष्टि ब्रह्मा ने खुद किया। तो जो खुद सृष्टि करता हुआ है तो रिलेशन में पिता के बराबर पिता ही। जब अपनी ही बनाई हुई उस सृष्टि को, सुंदर प्रतिमा को जब प्राण डाला तब उसके सुंदरता के पीछे वो कामातुर हो गए। जिस कार्य का उद्देश्य के लेकर के उनकी सृष्टि की गई थी, अब वो कामांध होकर उसको भोग करने की दृष्टि से उसके पीछे दौड़ने लगे। अब वो सरस्वती, मैं कहने का तात्पर्य ये बताना चाहता हूं कि सरस्वती या ब्रह्मा शिव केशव आदि जननी, जिस सरस्वती को हम लोग उपासना कर रहे हैं, सरस्वती के रूप में बहुत रहस्य है। अगर हम ऋग्वेद में जाएं या पुराण में जाएं और गहराई से जाएं तो सरस्वती का कई रूप है। सरस्वती अपने आप में एक बहुत बड़ा रहस्य है। और ये जो बताया गया है कि ब्रह्मा सरस्वती के रूप में मुग्ध होकर के उसके पीछे दौड़ने लगे, इसके पीछे एक रहस्य है जिसको इंसानी रूप में इंसानों को समझाने के लिए इस तरह से पेश किया गया। और इसका नतीजा क्या निकला? इसका नतीजा ये निकला कि जब ब्रह्मा सरस्वती के पीछे दौड़ने लगे और सरस्वती अपना प्राण, अपना जो शालीनता है, अपना सम्मान को बचाने के लिए ब्रह्मा से दूर भागते 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 शिव के दृष्टि में पड़ गई। जब शिव ने, भगवान शिव ने ये स्थिति को देखा, समझा, तत्क्षणात शिव ने ब्रह्मा का मस्तक छिन्न किया। कहीं सुनने को यह आता है कि पहले ब्रह्मा का 5 माथा था और ये विभिन्न विभिन्न घटनाओं को अलग अलग पुराणों में किसी ना किसी रूप से दर्शाया। अब वास्तविक घटना क्या है, यहां पर जरूर कोई रहस्य रहा है। ब्रह्मा के मस्तक छिन्न होने के पीछे और कई कहानियां आ सकती है। कहने का तात्पर्य यह है कि ब्रह्मा का मस्तक शिव ने काटा, तो ये इतना इजी बात नहीं, इतना सरल बात नहीं है, इसके पीछे विज्ञान। तो जब ब्रह्मा के एक मस्तक को, एक मुंड को शिव ने धड़ से काट के अलग कर दिया तो शिव महापातक में पड़ गए। ये पौराणिक कथा घटना में आ, शास्त्रों में 4 प्रकार के पापों को महापाप बोला गया। 4 प्रकार के पापों को महापाप माना गया है, बोला गया है, जिसमें से
पहला आता है मातृगमन। हमारे सनातन धर्म में सिर्फ गर्भधारिणी मां ही मां नहीं है, शास्त्रों में कई प्रकार की माताओं का जिक्र है। लेकिन जो भी हो, पहला पाप है, महापाप है मातृगमन। दूसरा महापातक है गुरु पत्नी का गमन। तीसरा महापाप है गो हत्या। और चौथा महापाप माना गया है ब्राह्मण का हत्या। तो देवताओं में ब्रह्मा को ब्राह्मण के श्रेणी में रखा गया था। तो जब ब्रह्मा का मस्तक छेदन किया गया तो भगवान शिव को ब्रह्म हत्या का पाप लगा। वो अपने विधान को, जो स्वयं विधाता, अपने विधान को सुरक्षित करने के लिए, जगत में व्यवस्था ठीक रखने के लिए इस पाप का वर्ण किया। और इस महापाप का प्रायश्चित्त करने के लिए पाप मोचन में जाकर तपस्या करने लगे। जब तपस्या करने लगे, उनके हाथ में वो ब्रह्मा का मुंड, खोपड़ी ही था, और उस खोपड़ी के माध्यम से ही वो साधना भी की। साधना में सिद्ध होने के बाद, मतलब उसी खोपड़ी में आहार ग्रहण करना, भिक्षा ग्रहण करना, और जो भी साधना उस खोपड़ी को माध्यम बना के किए थे, महापाप से बचने के लिए, महापाप की मुक्ति के लिए, वो विधान भगवान शंकर ने बनाया। और जब वो महापाप से, ब्रह्म हत्या से मुक्त हुए, और वो खोपड़ी हमेशा हमेशा के लिए भगवान शिव के पास ही सुरक्षित रह गया। उस कपाल को धारण करने के कारण भगवान शिव का नाम कापाली पड़ा। भगवान शिव का और नाम अष्ट भैरवों में कापालिक भैरव के नाम से भी जाना जाता। और यहीं से शुरू होती है कापालिक साधना। कापालिकों का जो मूल देवता तो भगवान महेश्वर शिव ही है, लेकिन विशेष रूप से वो महाकाल को लेकर चलते। उन लोग का विशेषकर भैरव शास्त्र, भैरव तंत्र को फॉलो करते हैं, और भैरव साधना में ही वो लोग लगे रहते। उद्देश्य क्या है? शिव को प्राप्त कर, एक ही उनका उद्देश्य, भगवान शिव को प्राप्त कर। और कापालिकों का जो साधन क्रम है वो कुछ कुछ वामाचार से जुड़ा हुआ भी साधनाएं कापालिक संप्रदाय में आ जाती। स्मशान साधना भी है, और विशेषकर काम रूप कामाख्या में कापालिकों का सिद्धि साधना बहुत जोर शोर चला। कापालिकों का मूल उद्देश्य था कि उस कपाल को सिद्ध करना। जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा है उस नर कपाल में लाकर मंत्रों को सिद्ध कर और शिवत्व को लाभ करना। कापालिक साधना में पंचमकार का भी प्रयोग किया जाता था, किया जाता है। और कापालिक साधनाओं में लता साधना को भी विशेष जोर दिया गया था उन दिनों। कापालिक साधना में भैरवी चक्र साधना का भी विशेष महत्व कापालिकों के दृष्टिकोण से रहता है। हर एक कापालिक को सिद्धि प्राप्ति के लिए अपनी साधन संगिनी बनाना अनिवार्य था। कापालिकों के साधना में स्त्री का एक विशेष योगदान रहता था, लेकिन इन कापालिकों को सूत्रों के अनुसार नियुक्त करना पड़ता। ऐसा नहीं कि जहां मन किया उसी के साथ वो साधना करने बैठे। उनको बकायदे
अपना भैरवी बनाना पड़ता और उसके अनुसार उन्हें जो साधनाएं करनी थी वो करते थे। कापालिकों का जो साधना क्रम था वो बाह्य जगत से आंतरिक जगत से जुड़ा हुआ। बाहर का जो भी चीज वे लोग यूज करते थे वह आंतरिक जगत से संपर्क बनाकर मूलाधार से कुंडलिनी शक्ति को ऊपर की ओर उठाकर सहस्रार तक संपर्क जोड़ना। सहस्रार में सहस्रतल कमल का जो एनर्जी है वहां पर अपने कपाल में सहस्रार में सहस्रदल कमल में जो मधु है इसको ऋषि लोग चांद्री के नाम से जानते हैं, इसको सोम तत्व के नाम से जाना जाता है। उस रस का क्षरण कर योग में उसको पान किया जाता था और वो रस कपाल से निकलता। उद्देश्य वही है सहस्रार तक पहुंच, सहस्रार में उस रस को पान कर एकत्व लाभ करना, शिवत्व लाभ करना। लेकिन कुछ दिन बीतते गए और इस संप्रदाय में इन सभी साधनाओं के जो क्रम थे, तत्व थे, ऐसे ऐसे लोग उसमें जुड़ते गए जो आगे योग को भोग समझकर पतित होते चले गए। साधना का मूल उद्देश्य कहीं और था और पहुंच कहीं और रहे थे। कापालिक अपने स्वभाव से मंत्रों को सिद्ध कर अपना पावर को, एनर्जी को बढ़ाते थे ताकि उस चरम स्थिति में पहुंचने में वो शक्तियां उनको मदद करें। लेकिन बाद में हुआ क्या, उन शक्तियों को लेकर के उसी में रमे रह गए। कापालिकों की दृष्टि में एक सम्मोहिनी शक्ति जागृत रहती थी क्योंकि कापालिक त्राटक क्रियाओं में बहुत जोर देते थे। उनका इनिशियल स्टेज का जो साधना था, कापालिक साधना साधारण साधना में से नहीं आता, बहुत कट्टर और बहुत ही कड़ा साधना था। लेकिन वो धीरे धीरे भ्रष्ट आचरण में परिणत होने लगे और समाज में एक डर का माहौल पैदा होने लगा। जो मूल श्लोक थे, जो नियमावली थे, वो कहीं और अपने दिशा से दूर होते चले और इन लोगों का अपना मनमानी शुरू होने लगा। एक नया प्रोसेस शुरू हो जो कि अपने मूल उद्देश्य से ये लोग लगभग भटकने लगे और पतन के रास्ते पे चले। जिस कारण से आदि गुरु शंकराचार्य ने इन कापालिकों को, इन भ्रष्ट कापालिकों कटाक्ष भी किया। कापालिक संप्रदाय शैव संप्रदाय का एक अभिन्न अंग है और शंकर के द्वारा, भगवान शंकर के द्वारा बताया हुआ एक मार्ग है। लेकिन आज यह विलुप्ति की कगार। आज भी कापालिक हैं लेकिन वे साधारण लोगों के दृष्टि में नहीं आए। कापालिक साधना एक योग साधना है, इसमें भी पंचमकार का प्रयोग किया जाता है, लेकिन इसका मेन साधन का जो मेन तत्व है इसमें खोपड़ी ही रहे। कोई खोपड़ी में भोजन ग्रहण करे, भस्म धारण करने का भी विधान इसमें। वो खोपड़ी अपने मानव शरीर का एक ऐसा अंग है, उन ब्रह्मांड के शक्तियों को आकृष्ट करके अपने उद्देश्य को प्राप्त कराने के लिए विशेष
भूमिका रखते हैं वो एक यंत्र का काम करते हैं, बशर्ते कि वो यंत्र को व्यक्ति को चलाने आना चाहिए। ये खोपड़ी किसी को डराने के काम में नहीं आना है, ये साधना के लिए है, ये अनुभूतियों के लिए है, ये रिसर्च के लिए, जो योगी और वो कपालिकों या तांत्रिकों के लिए, अघोड़ियों के लिए एक अध्ययन, एक अनुभव का एक यंत्र। इसे लोगों के बीच में, बीच बाजार में लेकर के घूमना, लोगों को डराना, मैं बहुत बड़ा अघोड़ी हूं, तांत्रिक हूं, कपालिक हूं, ये व्यक्त करना, तो आप समझ जाइए कि जो लोग आपको ये सब चीजों को दिखाकर डरा रहे हैं, बहका रहे हैं, या जादू टोना जैसा कुछ चीज दिखा रहे हैं, तो उसका उद्देश्य सही नहीं है। वो आपको लूट लेंगे। ऐसे लोगों से बच के रहे। वास्तविक साधक अपनी सिद्धियों का प्रदर्शन नहीं करते। वो सिद्धियां उनकी इज्जत होती, जो दैविक कृपा से प्राप्त होता, अपने इष्ट का प्रसाद होता। और रियल में वो साधक के लिए वो सिद्धियों का कोई मायने रहता ही नहीं है, क्योंकि उनका उद्देश्य अपने इष्ट को प्राप्त करना होता। अब आते हैं अघोर संप्रदाय की तरफ, देख लें। अघोर जो घोर में नहीं है, जिसका कोई घोर नहीं है, जो माया में नहीं है, जो भ्रम में नहीं है, अघोर शिव का वो तीसरा नेत्र है, जिसके खुलने के बाद जितने भी मिलावटी चीज है, क्षणभंगुर चीज है, जितना भी माया है, इंद्रजाल है, वो सारा जल के राख हो जाता है। अघोर जो परम सत्य को जानने का प्रयास कर सफलता के कगार में आ चुका है, जो सत्य पर जीता है, जो बनावटी पर नहीं जीता है, जो वास्तविक कड़वा सत्य को पाना चाहता है, वो है अघोर। तंत्र में भी मैंने इसके पहले भी बताया था 7 आचारों के बारे में, इसमें अघोराचार भी आ जाता है। अघोराचार, अघोर एक ऐसा स्टेज है जहां पर एक अतुलनीय तीव्र वैराग्य का जागृत होता है। अंदर में एक अतुलनीय तीव्र वैराग जागता है, जिसके सामने ये दुनिया कुछ नहीं। वो धर्म और अधर्म के पार रहते हैं, वो किसी धर्म के रहते नहीं, वास्तव में उनका कोई धर्म ही नहीं रहता, क्योंकि धर्म और अधर्म के पार वो बहुत ऊपर चल जाते हैं। उनका अपना नहीं रहता, उनका पराया नहीं रहता है। यह वो स्थिति है, इसी को सांकेतिक रूप में श्रीमद् भागवत गीता में भगवान कृष्ण ने इसको बताया। यह शुरुआत ही है स्थित प्रज्ञ को देखते हुए, और उस तुरीय अवस्था में जाना है जहां सब एक बराबर। शमशान उनकी भूमि है, शमशान उस अघोर का घर है, शमशान उस अघोर को खेलने का जगह है, शमशान ही उस अघोर का दफ्तर है, शमशान ही उनका मित्र है। क्यों? क्योंकि राजा आए और एक भिखारी आए, दोनों का दशा एक ही है। उस शमशान में सब एक बराबर है, और शमशान में जो राख है, वो राख ही परम सत्य है। वो सत्य का आवरण धारण करती, वे केवल सत्य को ग्रहण करेंगे।
ना क्रोध, ना लोभ, ना काम, ना घृणा, इन सब से कई ऊपर, विकारों से बहुत ऊपर है। सांसारिक जगत के आम इंसान अघोर तत्व को समझ ही नहीं सकता है, वहां तक दिमाग काम करेगा ही नहीं। मैं उन ढोंगी अघोरियों के बारे में नहीं बोल रहा हूं जो रियल में अघोर है। अघोर मूल रूप से 3 साधनाओं को लेकर चलते हैं: शमशान साधना, शव साधना और शिव साधना। ये 3 उन लोग का मूल साधना होता है। शमशान साधना, रहना, खाना, उठना, सोना, चलना, बैठना, शमशान। हंसना, खेलना, शमशान। शव साधना। आप खुद सोचिए कि वो अघोर सिर्फ मरा हुआ चीजों से जुड़ा हुआ है, शमशान से जुड़ा हुआ है। आखिर उसको चाहिए क्या? वो जीवन और मृत्यु के पार का जो स्थिति है उसको अनुभव कर, वो जीते जी परम मोक्ष को लाभ कर स्वयं शिव है। अघोरियों का जो मूल देवता है वो भगवान शंकर, और भगवान शंकर ही प्रणेता है। लेकिन पहले में जिनको वो सम्मान देते हैं, ईश्वर तुल्य सम्मान देते हैं, वे भगवान दत्तात्रेय। अघोरी को कोई मतलब नहीं है, कोई उसका निंदा करे, कोई उसका सम्मान करे, वो हम लोगों से, आप लोगों से कोई मतलब नहीं रखता, वो दूर रहता है। हम क्यों जाके उन्हें डिस्टर्ब करें? ये उनका वो अपना जगत बना के बैठे हुए हैं, वो ना किसी को नुकसान पहुंचा रहे हैं, अपने रमे हुए धुनी जगा कर चिता अग्नि में जल रहे हैं। जहां पर 50 बाबा बैठ करके एसी में प्रवचन दे रहे हैं, ज्ञान बांट रहे हैं, वहां पर वो अघोर क्या कर रहा है? छाई भस्म लगा करके, सड़ा गला खा करके, गर्मी में तपती धूप में जलता हुआ चिता के बगल में जाके बैठा हुआ, और हम जा रहे हैं उसकी सत्यता का प्रमाण देने के लिए कि सही है कि गलत है, घोर मार्ग, ये मार्ग अच्छा है, अनुचित है, उचित है, गंदगी है, स्वच्छता नहीं है, ये मेरा अधिकार नहीं है। उसकी सच्चाई को जानने के लिए आपको अघोर बनना पड़ेगा, तब समझ में आएगा। और आप चाह लिए कि हम अघोर बनेंगे, कभी योग तपस्या का बल रहा ही नहीं है। अघोर बनना बच्चा का खेला नहीं। कई योग प्राणायाम से शरीर को मजबूत किया जाता है, इसमें कुछ हठयोग का भी अंश लिया गया, तब जाकर के वो शरीर तैयार होता है कि बरसात हो, गर्मी हो, धूप हो, वो 12 महीना अपना साधना में रत रहे। वो अघोर है। अघोर शमशान क्रिया में काली और काल की शक्ति को लेकर साधनाएं करते हैं, क्योंकि मृत्यु का रहस्य ही उन लोगों को मृत्यु के पार ले जाता। उनके दृष्टि में एक सड़ा हुआ फल और एक रसगुल्ला, एक बहुत अच्छा स्वादिष्ट भोजन एक बराबर। वे टेस्ट पाने के लिए नहीं खाते। कभी अघोर के पास जो जानकार या सिद्ध अघोर है, कभी जाइए और वो जो पकाते हैं या जो खाते हैं, उनका प्रसाद कभी सौभाग्य से मिले तो खाइए, देखिए क्या टेस्ट लगता है उसको प्रसाद को खाने में। आप जो समझ रहे हैं वो दिख रहा है कि वो चीज खा रहा है, लेकिन वास्तविकता यह है कि खा कुछ और रहा है, जो आपको भी नसीब में नहीं है, हमें भी नसीब में नहीं है। वो पंच महाभूतों पे और उनके विकारों पे विजय प्राप्त कर बहुत ऊंचे स्तर में पहुंचे हुए वो महात्मा है जो अघोर में सिद्धि प्राप्त किया। और अघोर मार्ग में लगे हुए लोग
शिव के अनन्य प्रेमी और भक्त हैं। तो मैं एक छोटा सा प्रयास किया, कापालिक संप्रदाय और अघोर संप्रदाय के बारे में छोटी सी बात मैंने रखी है। आगे और मैं वीडियोस बनाऊंगा कापालिक के डिटेल्स में जाकर, और अघोर संप्रदाय के बारे में भी मैं बहुत कुछ आगे बताऊंगा। अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो जरूर कमेंट के माध्यम से बताएं, लाइक करें और जुड़े रहें मुझसे। धन्यवाद। जय मां।